जय श्री श्याम दोस्तों। सीए कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स कि आखिरकार कौन सीए कर सकता है, किस तरह से सीए कोर्स किया जा सकता है, इसके फेजेस क्या हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे तब जाकर आप एक कामयाब सीए बन पाओगे, सीए करने के बाद स्कोप क्या है। दोस्तों ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में हम विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से लेकर आखिर तक देख लिया तो आप सीए कोर्स से जुड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जानकारी से। दोस्तों सीए कोर्स कौन कर सकता है? हर वो शख्स जिसने अपनी क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं वो सीए में अपने एग्जामिनेशन दे सकता है और सीए फाउंडेशन के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन सिलेक्शन होना तभी पॉसिबल है जब आपने क्लास 12th पास किया हो। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th अगर आपने पास किया है उसके बाद आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे, और अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर भी कर लिया है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के अलावा सीए कोर्स में 3 के करीब फेजेस होते हैं। पहला होता है सीए फाउंडेशन जो क्लास 12th के बाद आप देते हो, दूसरा होता है सीए इंटर जो आप सीए फाउंडेशन के बाद करते हो, तीसरा होता है आपका सीए फाइनल और इसके बाद आप एक सीए बन जाते हो। लेकिन सीए फाइनल से भी पहले आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। इन सारे फेसेस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सीए फाउंडेशन के बारे में जैसे हमने बताया, अगर आपने क्लास 12th कंप्लीट की है तो आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीए फाउंडेशन के 4 के करीब सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होता है। इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शामिल हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनकी सबकी वेटेज 100 नंबर की होती है। इंटरेस्टिंग बात है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता है, और आपका अकाउंटिंग और बिजनेस लॉस का जो पेपर है ये आपका थ्योरेटिकल होता है जहां पर आपको लिखकर आंसर देना होता है। ये भी एक डिफरेंस जान लीजिए कि अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर देना है तो भले ही ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4 के करीब। उन ऑप्शंस में अगर आपने कुछ गलत किया तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी काउंट होती है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपने सही आंसर किया है तो उसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसका -0.25 मार्क काटा जाएगा, यानी कि 1/4 1/4 आपका कट जाएगा अगर आपने एक आंसर गलत मार्क किया है। तो इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वहीं पर अकाउंटिंग और बिजनेस लॉज में ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको अपने आंसर्स को लिखना होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों सब्जेक्ट की जो वेटेज है ये लगभग बराबर होती है, 100 नंबर की वेटेज होती है। सीए फाउंडेशन आपका ओवरऑल 400 नंबर में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पास होना है तो एग्रीगेट मार्क्स यानी कि चारों सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क हैं वो आपको 50% के करीब गेन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास होना है तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपके 40% के करीब मार्क्स होने चाहिए, यानी कि इंडिविजुअली अगर आपको अकाउंटिंग में पास होना है तो उसमें आपके 100 में से 40 मार्क्स होने ही होने चाहिए। लेकिन अगर आपको पूरा सीए फाउंडेशन पास करना है तो चारों सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट मार्क है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। इंटरेस्टिंग बात ये भी जान लेने की है कि अगर बाकी 3 सब्जेक्ट्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क भी पूरे नहीं हो पाए हैं तो आप फेल कंसीडर किए जाओगे। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी जरूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जब आप सीए फाउंडेशन कर लेते हैं तब आपका आता है अगला पड़ाव जिसका नाम है सीए इंटर। जी हाँ दोस्तों, सीए इंटर भी सीए फाउंडेशन की तरह साल में 3 बार होता है। मंथ्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन यहां पर लगभग 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो और सीए इंटर को भी क्रैक कर सकते हो। सीए इंटर के मुकाबले अगर हम सीए फाउंडेशन को कंपेयर करें तो सीए इंटर में आपको कुल मिलाकर 6 के करीब पेपर देखने को मिलते हैं, जो पहले 8 के करीब पेपर हुआ करते थे। यहां पर 2 ग्रुप्स में पेपर्स को बांटा गया है, एक है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप चाहें तो साथ में भी दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सकते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ देने में आपका समय बच सकता है। वहीं पर अगर आप अलग अलग एग्जाम देते हैं तो चांसेस क्लियरिटी की ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपको ज्यादा समय मिल पाता है अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, उन्हें तैयार करने का और एग्जाम में बेहतर तरीके से
परफॉर्म करने का। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात जाननी भी जरूरी हो जाती है कि सीए इंटर में भले ही आप सीए फाउंडेशन करने के बाद एंटर करते हैं, लेकिन एक और रूट है जिसको डायरेक्ट रूट भी कहते हैं। यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन स्किप करने का भी मौका मिलता है। यहाँ पर आपको क्लास 12 के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है और मिनिमम उसमें 55% के करीब के एग्रीगेट मार्क्स गेन करने होते हैं, तब जाकर आप सीधे सीए इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो सिर्फ 55% मार्क्स काफी होंगे, लेकिन अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरी करी है तो आपके मिनिमम मार्क्स 60% से ज्यादा के होने चाहिए, तब जाकर आप सीए इंटर में एडमिशन ले पाओगे। तो ये बात रही कि किस तरह से आप सीए इंटर में एडमिट हो सकते हो और उसकी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि सीए इंटर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है पूरी सीए की जर्नी में, क्योंकि इसे करने के बाद आपको करना होता है ICITSS, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ये आपका एक कोर्स होता है जो आपको करवाया जाता है आपके सीए इंटर के बाद। इसके बाद आप 2 साल की आर्टिकलशिप कर पाओगे। जी हाँ, आर्टिकलशिप या फिर इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जिससे आपकी जो फीस है वो भी आपकी कवर हो सकती है। सीए कोर्स का जो पूरा एक्सपेंस है, यानी कि आपका सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक 90,000 रुपए तक लग जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कोर्स की ही फीस है। इसमें हमने कोई भी फीस नहीं जोड़ी है जिसमें आप ट्यूशन या फिर किसी तरह की कोचिंग ले रहे हो, उसकी एडिशनल फीस आपको देनी पड़ सकती है। इसीलिए स्टाइपेंड में अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो ये इस कोर्स में आपके लिए एक एड ऑन है, जहां पर आप सीखते भी हो और पैसे भी कुछ अर्न कर सकते हो। और एक बार अगर आपने सीए इंटर के बाद अपनी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद से आपको फिर से एक प्रोग्राम करना पड़ता है जिसका नाम है AICITSS, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ये एडवांस्ड कोर्स है जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, और 6 महीने के बाद ही इसमें आपको 4 के करीब पेपर अटेम्प्ट करने को मिलते हैं। जी हाँ, 4 के करीब आप पेपर 6 महीनों के दौरान में अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आप कभी भी कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया है तो। दोस्तों सीए की प्रिपरेशन के लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने डेडिकेटेड 3 के करीब चैनल्स बनाए हुए हैं। हमारे 3 के करीब चैनल्स सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की भी तैयारी करवाते हैं। इन चैनल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इन चैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं और इन्हें सब्सक्राइब करके अपनी सीए की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फाइनल आता है, यानी कि सीए फाइनल। ये जो सीए फाइनल है ये 1 साल के अंदर 2 बार होता है। अनलाइक सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर, साल में आपको 2 ही मौके मिलते हैं जब आप अपने सीए फाइनल के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको भी 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, और इससे ये पता चल जाता है कि 6 के करीब आपके इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें आपको 2 ग्रुप में बांटकर 3-3 सब्जेक्ट्स के हिसाब से एग्जाम देना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहें तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एग्जाम पहले दे सकते हैं, या फिर दोनों ग्रुप्स के एग्जाम साथ में दे सकते हैं, जैसा आप बेटर समझें। लेकिन इस दौरान आपको ये नहीं भूलना है कि सीए का ये जो कोर्स है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल आते आते तक काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर पासिंग परसेंटेज में भी काफी गिरावट आ जाती है और बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ही इसे आसानी से पास कर पाते हैं। दोस्तों सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के एग्जाम 1 साल में 3 बार होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। वहीं सीए फाइनल के एग्जाम 1 साल में सिर्फ 2 बार ही होते हैं, मई और नवंबर में। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीए इंटर तक का अपना लेवल पार कर लिया है लेकिन सीए फाइनल क्लियर करने में उन्हें तकलीफ आ रही है, उन्हें भी मौका मिलता है बिजनेस एसोसिएट बनने का, जो ICAI अपनी तरफ से आपको मुहैया करवाती है। यानी कि आपने अगर सीए इंटर तक का ही पढ़ाई को पूरा किया है तो भी आप एलिजिबल होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब करने के लिए, उसे भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और अब तो बात हो गई कि सीए इंटर क्लियर कर लिया, लेकिन सीए फाइनल भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहती हैं। दोस्तों पूरे सीए के कोर्स में आपके 90,000 रुपए तक के जो खर्च हो जाते हैं ये कुछ भी नहीं है जब आप पूरी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं जो सीए कोर्स करने के बाद आपके सामने आती हैं। यहाँ पर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन कर सकते हो, यानी कि वो स्टेटमेंट वैलिड तभी मानी जाएगी जब आपके सिग्नेचर उस पर होंगे। ये पावर होती है एक सीए की। यहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा किसी फर्म के अंदर, किसी सीए के अंदर, तब जाकर आप चाहे तो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और चाहे तो कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में सीएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार दर्शाया हुआ है।
और अगर हम एक्सपेक्टेड सैलरीज की ही बात करें तो सीएस को एक्सपेक्टेड सैलरी ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग बेसिस पे 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में लग जाती है, जिसमें लगातार करियर ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटीज मौजूद रहती है। एक सीए 15 लाख का पैकेज भी अर्न कर सकता है, 50 लाख का पैकेज भी अर्न कर सकता है, और वो अगर पोटेंशियल रखता है तो वो 1 करोड़ का पैकेज भी अर्न कर सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि उस सीए ने अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को कितना सीरियस लिया है और किस तरह की कंपनी में, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो अपनी जॉब कर रहा है। याद रखिएगा कि आपकी वैल्यू तभी डिसाइड होती है जब आप किसी जगह पर होते हो। उस जगह के लोग ही, उस जगह का एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आपकी वैल्यू क्या होगी। इसको अगर बदलना है तो आपको अपने आप को और बेहतर बनाना पड़ेगा, हर तरह की स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा और अपनी फील्ड में बेहतर से बेहतरीन बनना पड़ेगा। दोस्तों, आप सीए की जर्नी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की गाइडेंस के साथ भी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, www.escholars.in को विजिट करें या फिर 8888804002 नंबर पर कांटेक्ट करें। इसके जरिए हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएगी और आपके तीनों फेजेस में, यानी कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल में आपकी जो भी जरूरतें हैं उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको आपकी तैयारी करनी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया ठीक है, एग्जाम के बारे में जान गया हूं, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने में कितना समय लग सकता है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस एग्जाम को क्लियर करने में लगभग मिनिमम 3.5 साल का समय लगता है। डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं, क्या आप कोई कोचिंग करते हैं या फिर खुद से तैयार कर रहे हैं। बहुत से बच्चे पहली बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं, 5-6 साल भी लग जाते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं, किस तरह के रिसोर्सेस की मदद लेते हैं। ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि इस तैयारी को अगर जल्दी क्लियर करना है तो कोचिंग का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सीए कोर्स और उसकी तैयारी के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और टाटा, जय श्री श्याम।